भवाब्धिमग्नं दीनं मा समुद्धरभवार्णवात् कर्मग्राहगृहीतांगं दासो अहम तव शंकरः। हे परम मंगलकारी कल्याणकर्ता भगवान श्री शंकर, मैं इस भयंकर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ। दुखों और कष्टों से अत्यंत दीनहीन हो चुका हूँ। कर्म रूपी भयंकर मगरमच्छों ने मेरे समस्त अंगों को कसकर जकड़ लिया है, जिससे मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आपका नतमस्तक दास हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। कृपया कृपा दृष्टि करें और मुझे इस संसार रूपी सागर से उबार कर मेरा उद्धार करें। समस्त भक्तजनों को सादर प्रणाम। सनातन धर्म के पावन पुराणों में भगवान महाकाल देवादिदेव महादेव की लीलाओं और महिमा से परिपूर्ण श्री शिव पुराण का स्थान अत्यंत अनुपम और अलौकिक है। आज हम शिव पुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें महर्षि शौनक और सूत जी के बीच परम कल्याणकारी संवाद का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। एक समय की बात है, नैमिष्य अरण्य के पवित्र तीर्थ में ऋषियों और मुनियों का एक महान समागम हुआ। वहां परम ज्ञानी सर्वशास्त्र वेता महर्षि शौनक ने व्यास जी के प्रखर शिष्य पूज्य सूत जी से अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक महान प्रश्न पूछा। शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, आप समस्त सिद्धांतों, वेद वेदांगों और पुराणों के तत्वज्ञानी हैं। आप पर भगवान व्यास देव की विशेष अनुकंपा रही है। अतः हे प्रभु, कृपा करके मुझे पुराणों के उस श्रेष्ठ सार तत्व को सुनाइए, जिससे मानव का कल्याण हो सके। शौनक जी ने आगे संसार के कल्याण हेतु प्रश्न किया। हे महाराज, इस घोर कलयुग में मनुष्य प्राय आसुरी प्रवृत्ति, पाप, क्रोध, काम और लोभ से घिर गए हैं। उनके मन में निरंतर अशांति और विकार बन रहे हैं। ऐसे समय में व्यक्ति के अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो, वह ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से युक्त विवेक को कैसे प्राप्त करे? कृपा करके कोई ऐसा शाश्वत, सुगम और सर्वश्रेष्ठ साधन बताइए, जिसके अनुष्ठान मात्र से मनुष्य को सहज ही भगवान शिव की सर्वोत्कृष्ट भक्ति और परम पद प्राप्त हो जाए। शौनक जी के इस लोक कल्याणकारी प्रश्न को सुनकर सूत जी का हृदय अत्यंत प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, आप धन्य हैं, आपका जीवन सफल है, क्योंकि आपके हृदय में भगवान शिव की कथा सुनने का अगाध प्रेम और तीव्र लालसा है। जब साधक के मन में ऐसी अभिलाषा जागृत होती है, तभी कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। सूत जी ने आगे कहा, हे वत्स, तुमने जगत के उद्धार के लिए जो प्रश्न पूछा है, उसके समाधान हेतु मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों के निचोड़ स्वरूप अत्यंत पवित्र परम उत्तम शास्त्र सुनाता हूँ। यह शास्त्र है श्री शिव महापुराण। सूत जी कहते हैं कि यह शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं, अपितु स्वयं भगवान शिव का प्रत्यक्ष शब्द ब्रह्म स्वरूप है। पृथ्वी लोक पर यह साक्षात भगवान शिव की उपस्थिति के समान है। यह कलयुग रूपी काल सर्प के डसने से उत्पन्न महान दुखों और भय का विनाश करने वाला सर्वोत्तम साधन है। पूर्व काल में इस परम उत्तम पुराण का प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने किया था। तत्पश्चात परम पूज्य गुरुदेव महर्षि वेद व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुगी जीवों के कल्याण हेतु अत्यंत आदर पूर्वक इसे संक्षेप में निरूपित किया। सूत जी ऋषियों के शिव पुराण के दिव्य फल का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि जो मनुष्य निष्काम या सकाम भाव से शिव पुराण का पठन या श्रवण करता है, उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सुलभ प्राप्ति होती है। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पाप, विकार और मानसिक ताप तत्काल भस्म हो जाते हैं। शिव पुराण की यह पावन कथा कानों के लिए दिव्य रसायन के समान है। यह भक्त के हृदय में शिव भक्ति का बीजारोपण करती है। सूत जी ने आगे इस धर्म के श्लोक व संहिताओं के बारे में बताया। यह परम दिव्य श्री शिव पुराण 24,000 श्लोकों से युक्त है तथा यह 7 पवित्र संहिताओं में विभाजित है। 7 संहिताओं से युक्त यह ग्रंथ पर ब्रह्म परमात्मा के समान ही
दैदीप्यमान और महिमामय है। जो व्यक्ति अपने घर में रेशमी वस्त्र आदि में लपेटकर इस दिव्य ग्रंथ की स्थापना करता है, उसका नित्य पूजन और आदर करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता और अशांति का वास नहीं होता। वह इहलोक में समस्त उत्तम भोगों का उपभोग कर अंतकाल में शिवलोक को प्राप्त होता है। हे सोनक, जो मनुष्य निरंतर अनुसंधान पूर्वक प्रेम भाव से इस शिव पुराण का पाठ करता है या आदर पूर्वक इसका श्रवण करता है, भगवान महेश्वर उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उसे उसका परम धाम प्रदान करते हैं। इसलिए कलयुग में हर मनुष्य को समस्त सांसारिक चिंताओं को त्याग कर बड़े आदर और प्रेम से इस दिव्य ग्रंथ का आश्रय लेना चाहिए। हे शंभु, हे विश्वनाथ, जिस प्रकार आपने शौनक आदि ऋषियों पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार अपनी भक्ति का एक छोटा सा अंश हमें भी प्रदान करें। आज के इस प्रथम अध्याय के श्रवण का संपूर्ण पुण्य फल हम भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए श्रोताओं, हर हर महादेव।